नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक जैम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस रेसिपी को देख लेने के बाद आप ज़रूर पछताएंगे कि काश आपने ये रेसिपी पहले देख ली होती। बाज़ार से कहीं बेहतर कहीं सस्ता जैम हम घर पर बनाएंगे और वो भी साफ़ सुथरे तरीके से। ये 4 कीनू वज़न में तकरीबन 700 ग्राम्स हैं। आप संतरे कीनू कुछ भी ले लीजिए, एक ही बात है। उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि हमें इसका छिलका भी वेस्ट नहीं करना। अब इनके छिलके रिमूव करने हैं और इसके ऊपर ये जो सफ़ेद थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं उन्हें भी हमने अच्छे से उतार देना है क्योंकि इसमें काफ़ी मिक़दार में कड़वाहट होती है जो कि हमें अपने जैम में नहीं चाहिए। और इसके अंदर जितने भी बीज होंगे सबको हम अच्छे से निकाल देंगे। हमें जैम के लिए इसका सिर्फ पल्प चाहिए। इसके अंदर 2 बीज हैं जिन्हें मैं अच्छे से रिमूव कर दूंगी। ये पीस अब जैम के लिए तैयार है, इससे मैं साइड पर रख देती हूँ। मैंने चारों संतरे इसी तरह बीज हटाकर खोलकर धागे हटाकर तैयार कर लिए हैं। और ये एक संतरे का छिलका मैंने रख लिया है, इससे हम अपने जैम में डालेंगे। 700 ग्राम संतरे थे, इसमें 400 ग्राम पल्प निकला है जिसका मैंने वेट कर लिया है। इसको ग्राइंड करके इसी के बराबर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई और फ्लेम को मीडियम करके ग्राइंड किया हुआ सारा पल्प इस कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को आपने लो या हाई नहीं करना, मीडियम ही रखना है और इसको 7 से 8 मिनट हम कुक करेंगे। अब ये जो संतरे का छिलका हमने रख लिया था, इसका ये जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम हटा देंगे। इसी तरह छुरी से खुरचते हुए इसका ये वाइट वाला पार्ट हम बिल्कुल ही अच्छी तरह रिमूव कर देंगे क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है और हमें अपने जैम में कड़वाहट नहीं चाहिए। अब इसी तरह हम अपने सारे छिलके साफ कर लेंगे और इन्हें पतला पतला काट लेंगे, जूलियन टाइप का। इसी तरह हम इक्वल साइज में अपने सारे छिलके काट कर तैयार कर लेंगे। इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। पल्प हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसके अंदर पल्प के बराबर यानी कि 400 ग्राम पल्प था, 400 ग्राम ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर फूड कलर ऐड कर देंगे। आपके पास लिक्विड फूड कलर हो वो भी डाल सकते हैं, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कलर ऐड कर देंगे तो ये दिखने में थोड़ा खूबसूरत लगेगा। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते हैं जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जैम वाली नहीं हो जाती। तकरीबन जैम हमारा तैयार है। अब इस स्टेज पर इसमें कटे हुए छिलके ऐड कर देंगे। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो यह ठंडा होने के बाद जम जाएगा। इसको प्लेट के अंदर डालकर चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा चलता दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी ये गर्म है। थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये ठहर जाएगा। अब फ्लेम को बंद करके इसको साइड पर रखते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे। संतरे का जैम बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। इसे ठंडा होने के बाद किसी भी शीशे के साफ़ सुथरे जार में डालकर रख लीजिए और साल भर से भी ज़्यादा खाइए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप भी इसे खाइए, बनाइए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको।